morning, students. Welcome back to the regular classes after your half yearly examinations. एंड आप सब ने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस दे दिए हैं. आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे अच्छे गए होंगे. आपने सब ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स दिए होंगे एंड कुछ सब्जेक्ट के तो आपको मार्क्स भी मिल गए होंगे, है ना. तो आपको आधा रिजल्ट तो आपको वैसे भी पता चल गया होगा अपना. नाउ अब आज के दिन हम सबसे पहले तो एक एक्टिविटी मैं आपको दूंगी. एक्टिविटी इन 3 दिनों में आप फ्री हो और इट इज़ इंटरेस्टिंग. ठीक है, आप खुद फाइंड आउट करोगे एंड देन आई विल डिस्कस द पेपर. पूरा पेपर मैं आपसे डिस्कस करूंगी, सब्जेक्टिव पेपर भी और ऑब्जेक्टिव पेपर भी, कि किस तरीके से आपने आंसर्स किए होंगे और क्या उनके करेक्ट आंसर्स होने चाहिए थे. ठीक है, और आपने क्या आंसर्स किए हैं और कहाँ पे आपने गलतियाँ करी हैं. अगर गलती हुई है तो, सबकी गलती नहीं हुई है, कुछ बच्चों ने पेपर बहुत अच्छा भी किया है. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है. आपको अपने घर में कोई भी आप सामान लेकर आते हो ना, उनके रैपर्स होते हैं, उन रैपर्स पे उनका प्राइस देखना है. ठीक है, वो प्राइस जब आप देखोगे तो उसमें आपको क्या करना है, उस प्राइस को पहले तो वर्ड में लिखोगे. जैसे सपोज करोगे कहीं पे लिखा है 40.73, तो आप उसको क्या लिखोगे, 40 रुपीज़ 73 पैसे, है ना. ऐसे ही कोई भी 5 रैपर्स अपने घर में ढूंढ लो. आप सबके घर में बहुत सारी सामान आते हो, आइटम्स आते होंगे, है ना, और उन सबके रैपर्स भी आते होंगे और उन पर कॉस्ट भी लिखा रहता है. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है रैपर्स ही हैं, कुछ बॉटल्स पे भी प्राइस लिखा होता है ना, कुछ बॉक्सेस होते हैं उन पे भी प्राइस लिखा होता है. जिन पे भी प्राइस लिखा हो, ऐसे 5 आइटम्स के प्राइस आपको देखने हैं, उनको वर्ड्स में लिखने हैं. ठीक है, और फिर एक और चीज़, उनको उन प्राइस को देने के लिए आप कौन कौन से नोट, कोई भी एक कॉम्बिनेशन, जैसे 40 रुपीज़, अगर कोई आइटम 40 रुपीज़ का आ रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 20 के 2 नोट्स दे सकती हूँ, है ना. 40 रुपये का तो कोई नोट नहीं होता. या मैं 10 के 4 नोट्स भी दे सकती हूँ, या फिर मैं 5 रुपीज़ के कॉइन भी दे सकती हूँ 8. तो ऐसे करके आपको उन आइटम्स का कोई भी एक कॉम्बिनेशन बनाना है. जैसे मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए 40 रुपीज़ के, आपको कोई भी एक देना है कि आप 40 रुपीज़ कैसे बनाओगे. सिमिलरली कोई भी आइटम आप ले रहे हो तो उस आइटम के आप कैसे कैसे करके वो मनी दे सकते हो. तो ये आपकी एक्टिविटी है एनी 5 आइटम्स के लिए. अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेपर के डिस्कशन पे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करते हैं, रोमन न्यूमरल फॉर 46. ठीक है, ये हमने रिवीजन टेस्ट में भी डिस्कस किया था. 64 हो गया, 46 हो गया. अब 46 है, 50 से पहले आ रहा है ना, 10 पहले है ना, तो ऑब्वियसली हम x, 10 का सिंबल x पहले लिखेंगे, फिर 50 का सिंबल लिखेंगे l, एंड 6 का मतलब 5 के बाद है, 1 बाद में है, 1 मतलब i, तो ऑब्वियसली 5 का सिंबल इज v एंड i. ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा XLVI. अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसको फिल इन द ब्लैंक. ये सिंपल था, हमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है. 1000 है ना, हमें प्लस करना है, तो जो 1000 प्लेस की डिजिट है 3, उसको 1 इंक्रीज कर देंगे बस. तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 3 की जगह 4 हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ 142. तो 4142 हमारा आंसर हो जाएगा. अब एनी नंबर माइनस इट्स प्रीडिसेसर, कोई भी नंबर और उसमें से उसका प्रीडिसेसर अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना. कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, उसमें से आप 7 से सपोज करो एक नंबर पहले, प्रीडिसेसर मीन्स पहले 6 आता है, तो 7 में से 6 गया, माइनस करा हमने, आंसर क्या आ जाएगा, 1. ऐसे ही आप कुछ भी करते हो, कोई भी नंबर उसका प्रीडिसेसर लेते हो, तो आंसर हमेशा माइनस करके 1 आता है. नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, 8 × 63 + 78. इसकी 2 आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी. एक तो नोटिस ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ये मल्टीप्लाई प्लस 2 अलग अलग सिंबल्स मिलेंगे, और एसोसिएटिव में आपको सेम ही सिंबल साइन मिलेगा. मल्टीप्लाई है तो सब मल्टीप्लाई मिलेगा, और प्लस है तो सब प्लस मिलेगा. ठीक है, दूसरी चीज़, ये 8 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर्स के साथ, 63 के साथ भी एंड 78 के साथ भी. ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई. अभी आते हैं हम डिवीजन फैक्ट पे. डिवीजन फैक्ट क्या होता है कि अगर मैं 8 × 9 = 72 कर रही हूँ,
तो इसका मतलब ये जो आंसर 72 है, इसको मैं दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर दूं, जैसे 8 से डिवाइड कर दूं तो वो सेकंड नंबर आ गया 9। ऐसे ही अगर मैं इसी 72 को 9 से डिवाइड कर देती तो आंसर 8 आ जाता। इसको हम बोलते हैं डिवीजन फैक्ट। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अभी फुटबॉल, फुटबॉल क्या है, एक सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप की मैंने आइडेंटिफिकेशन भी आपको बताई थी ना, कि अगर आप हाथ पे लोगे तो आपके हाथ जो है वो जोड़ नहीं पाओगे, आप उनको जॉइंट नहीं कर पाओगे, है ना, पाम्स को, अपनी हथेली को। और ये एग्जाम्पल होता है स्फेयर का, सॉलिड शेप होती है ये, ठीक है, और स्फेयर का एग्जाम्पल है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 2095 से। अब देखो स्मॉलेस्ट जो नंबर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी डिजिट, उससे बड़ी डिजिट, तो 0259 ये डिजिट्स बनेगी। लेकिन ज़ीरो जब हम पहले लगा देते हैं तो वो तो फिर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो हम फर्स्ट 2 डिजिट को एक्सचेंज करेंगे, आंसर हो जाएगा 2059। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। अब ये मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 0 है तो इट इज़ वेरी इजी, 4 2 8 और जो 2 0 हैं वो हमने आंसर में लगा दिए। इसका मतलब 800 आंसर आ गया, ठीक है। 10 40 का, 10 20 का, वो 2 0 आंसर में लग गए, 800। अब नेक्स्ट है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो सबसे लास्ट की डिजिट, यूनिट डिजिट जो होती है 4, वही हमारा रिमाइंडर होता है 4, ठीक है, इज द आंसर। नेक्स्ट इज द नेम इन द एडजेसेंट फिगर। इस फिगर में ये जो नेम है, ठीक है, एक्स वाई, और उसके ऊपर लाइन के दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, ठीक है। ये जो दोनों तरफ एरो हैं ये लाइन का बताते हैं। एरो का मतलब होता है कि ये चलता जाएगा, कहीं से रुकेगा नहीं। तो ना तो ये इधर से रुकेगा ना ये इधर से रुकेगा, इसका मतलब ये एक लाइन है जिसके नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो अभी सबसे पहले आपको क्वेश्चन था 41202638 5132 एंड 4951। आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन बिगेस्ट नंबर। एक किसी ने छोटी सी गड़बड़ करी थी कि ये साइन उल्टा कर दिया था, ठीक है। ये साइन लगाना इज कंपलसरी। आप कॉमा लगा रहे हो तो कॉमा आपको ये नहीं, आप हमें ये नहीं बताता कि हमने इसको किसी ऑर्डर में ही लगाया है या फिर नहीं लगाया है। ये साइन हमें बताता है कि ओके ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, फिर से ये साइन लगाया तो ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल रहा है कि ओके ये क्या है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर उससे बड़ा नंबर लिखा, उससे बड़ा नंबर। तो दिस साइन इज़ वेरी कंपलसरी बताने के लिए कि आप असेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हो। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हो तो फिर आप ये वाला साइन लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था प्राइमरी स्टूडेंट्स जो थे, अगर एक स्कूल में 1104 हैं और मिडिल स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो 534 स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बताना था स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हुए। ऑब्वियसली टोटल कितने हुए मतलब दोनों को प्लस करना है, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने के लिए पहले हम अरेंज करेंगे, ये वर्ड्स लिखने ज़रूरी हैं बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप ये वर्ड्स नहीं लिखोगे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। हमने इनको ऐड कर दिया, राइट साइड से स्टार्ट किया, इसमें कोई कैरी नहीं था। 4 + 4 8, 0 + 3 3, 1 + 5 6, 1 का 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, तो हमारे इसका मतलब हमारे पास पूरे स्कूल में 1638 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। नेक्स्ट था, हमें ये 2 नंबर्स दिए थे, हमें इनको ऐड करना था। अब इनको ऐड करना है, सबसे पहले तो हमें अरेंज करना पड़ेगा 1s 10s 100 1000 में। ये प्लेसेस मैंने लिख दिए। फिर मैंने सबसे पहले इसको अरेंज किया 1985 और फिर इसको अरेंज किया राइट साइड से 6782। ऐड करा राइट साइड से, 9 7 16 होता है, 16 का 6 1 विल बी कैरी। अभी 8 + 1 9 + 8 17 का 7 1 विल बी अगेन कैरी, ठीक है। हायर प्लेस पे हमेशा कैरी करते हैं। और 5 + 3 इज 8। तो हमारा जो एडिशन आ गया हम लास्ट में लिख देंगे सो 5891 + 2876 = 8767। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोटल मिल्क, जो एक मिल्क डेयरी है वो जो टोटल मिल्क इतने एक दिन में इतना लीटर प्रोड्यूस करती है, 25545 लीटर्स। अब वो जो डेयरी है वो मिल्क डिपो में कुछ दूध भेजती है, कुछ मिल्क, और कुछ मिल्क वो मार्केट में भेजती है। मिल्क डिपो में उसने 15625 लीटर्स दूध भेजा, तो मार्केट में कितना भेजा होगा। ऑब्वियसली अगर टोटल मिल्क इतना है, मिल्क डिपो में इतना मिल्क चला गया, तो मार्केट में कितना हो गया होगा, माइनस करेंगे
ठीक है। अब माइनस फिर से वैसे ही करेंगे, हम अरेंज करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर अरेंज कर दिया, बड़ा नंबर टोटल जो है उसमें से मिल्क डिब्बो कुछ जो मिल्क हमने मिल्क डिब्बो भेजा है वो नीचे लिखा, माइनस साइन लगाएंगे। अभी राइट साइड से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। अब 5 में से 6 नहीं जा सकता तो हमने यहाँ से बोरो लिया, ठीक है। कुछ बहुत सारे बच्चों ने ये बोरो शो ही नहीं किया है, मुझे कैसे पता चलेगा आपका ये 9 कैसे आया? मैं तो ये मानूंगी ना 5 में से 6 तो जा ही नहीं सकता, माइनस ही नहीं हो सकता, तो आपने कैसे 9 फाइंड आउट कर लिया? तो ये बोरो, ये कैरी, ये सब शो करना इज़ कंपल्सरी, ये आपको शो करना ही करना है जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है। अगर ये शो नहीं करोगे इट मीन्स आप पूरा प्रॉपर आंसर अपने प्रॉपर स्टेप्स शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अभी 15 माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि इसने यहाँ से बोरो ले लिया। अब ये इसने यहाँ से जब बोरो लिया तो ये तो 4 बन गया था, ठीक है। अब 4 में से 5 फिर नहीं जा सकता, फिर से इसने एक और हायर प्लेस पे गया, उससे भी बोरो लिया, ये 4 14 बन गया। 14 में से 5 गया 9, 1 में से 1 गया 0। सो इसका मतलब उसने 9920 लीटर्स मिल्क जो है वो मार्केट में सेंड किया था। अब नेक्स्ट आते हैं हमें जो क्वेश्चन था नेक्स्ट की फूड स्टॉल, ठीक है। फूड स्टॉल टोटल कितने थे वहाँ पे? 29 थे। उस फूड फेयर के अंदर एक फूड का फेयर था, मेला लगा था, ठीक है, जहाँ पे 29 फूड स्टॉल्स थे। और ईच फूड स्टॉल, ईच मतलब वन फूड स्टॉल में 793 लोग थे खड़े, ठीक है। तो ऐसे पूरे 29 स्टॉल्स में अगर इक्वल लोग खड़े थे तो टोटल कितने लोग उस फूड फेयर में गए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे कि एक स्टॉल में 793, दूसरे स्टॉल में भी 793, तीसरे स्टॉल में भी 793, ऐसे 793 को हम 29 टाइम्स तो नहीं ऐड कर सकते ना, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट नंबर मैंने अरेंज किया राइट साइड से, 29 को भी राइट साइड से अरेंज किया, ठीक है। अब जब मैंने अरेंज किया तो इसको 9 3 ज़ा 27, 9 का जो नीचे नंबर होता है डिजिट राइट साइड पे उसका टेबल रीड करेंगे। 9 3 ज़ा 27 का 7 2 विल बी कैरी, 9 9 ज़ा 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा 83, 3 और 8 कैरी, फिर 9 7 ज़ा 63 प्लस 8 71। ऐसे ही हमने 2 का टेबल भी नीचे वाले रीड किया, लेकिन उसका टेबल लिखने से पहले एक क्रॉस हमने राइट साइड पे लगा दिया। अब जब हम टेबल रीड कर लेते हैं तो उसके बाद हम ऐड करते हैं, और ऐड करना आप सबको आता है। तो इसका मतलब 22997 पीपल थे जो उस फूड फेयर में, वो जो पूरा फेस्टिवल था फूड फेस्टिवल, उसमें विज़िट किया जिन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमें ये करना था 3428 को डिवाइड करना था 7 से, ठीक है। और उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना था। कुछ बच्चों ने सिर्फ डिवाइड करके छोड़ दिया है, कुछ ने तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा, किसी ने डिवीजन नहीं लिखा, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर अच्छे से लिखना था। 7 4 ज़ा 28, पहले फर्स्ट डिजिट आप देखोगे 3, वो 7 से छोटी है, इसका मतलब वहाँ से तो काम नहीं चलेगा, तो 2 डिजिट एक साथ ले ली 34। 7 5 ज़ा 35 बड़ा नंबर हो जाता, तो 7 4 ज़ा 28 ले लिया, माइनस किया। ऐसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप पे भी किया, और हमारे पास जो ये 5 बच गया, 7 से छोटा है ना, इसका मतलब आगे हम कुछ नहीं कर सकते, यहीं पे ही रुक गया डिवीजन। कुछ ने पॉइंट भी लगा दिया, पॉइंट तो हमने सीखा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है इससे आगे कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज रिमाइंडर, ये हमारा क्वेश्चन होगा, ये भी मेंशन करना था क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला था आपको बताना है क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है। अब वेरीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला, कुछ ने डिविडेंड की वैल्यू नहीं लिखी, सीधा ये लिख दिया, ये किसके बराबर है, क्या कैसे वेरीफाई करोगे? ये सॉल्व तो कर लोगे लेकिन ये नंबर क्या आएगा वो भी तो बताओगे ना आप। तो दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपने वैल्यूज़ यहाँ पे सारी पुट कर दी, अब बोर्ड मास लगाओगे, ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लाई करोगे ना, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड होगा, ठीक है। तो हमने पहले मल्टीप्लाई करा 3423, उसमें प्लस कर दिया रिमाइंडर को, आंसर आ गया 3428। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है, इनको सॉल्व करके वो डिविडेंड के ही इक्वल आया ना 3428, इसका मतलब हम बोलेंगे सो वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट हमारे आते हैं हमें यहाँ पे 13th क्वेश्चन, ये कोन है, ठीक है, इस कोन को ड्रॉ करके शेड करना था। मैंने ऑल्दो आपको ये नहीं मेंशन किया था क्वेश्चन में कि आपको वर्टेक्स भी शो करना है, कर्व्ड फेस भी शो करना है, एज भी शो करना है, प्लेन सरफेस भी शो करनी है। तो अगर आपने ये शो नहीं भी की थी फिर भी आपको मार्क्स मिले, और अगर आपने शो करी थी तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट आपको ये काउंट ज़रूर करना था हाफ ऑफ मार्क में,
ठीक है। तो आपने क्या करना था, वर्टेक्स ये कॉर्नर होता है, ये जो फेस होता है गोल सा जो घुमा हुआ जो फेस होता है उसको हम कर्व्ड फेस बोलते हैं। नीचे जो ऐसे अगर मैं कोन की ऐसे ढक्कन लगा दूं कैप, तो वो जो प्लेन वो जो होगा दैट इज़ प्लेन फेस, ठीक है, वो सरफेस प्लेन होगी। और ये जो किनारे पे जो लाइनिंग सी होती है कोन की, इसको हम बोलते हैं एज। तो एक एज होता है, एक वर्टेक्स होता है, किसी ने इसको भी एज बोला है, ये एज नहीं होता है, तो किनारे से आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे हाथ लगाओगे और यहाँ पे हाथ लगाओगे देयर इज़ डिफरेंस। यहाँ पे आपको बिल्कुल शार्प सा एक वो दिखेगा हाँ लाइन से आपके हाथ में, बट यहाँ पे जब आप हाथ लगाओगे तो वो आपकी गोल सरफेस होती है। तो ये एज नहीं है, ये तो ड्राइंग करते टाइम ऐसा लग रहा है, बट ये एज होती है, शार्प सा होता है जब आप इसके ऊपर अपनी फिंगर ले जाओगे, ठीक है। देयर इज़ डिफरेंस, यहाँ पे अपनी फिंगर लगाओगे इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में अपनी फिंगर लगाओगे तो डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से किया है, कुछ ने ये सारी मिस्टेक्स करी हैं, तो आपके पास टाइम है, अभी भी अपनी सारी मिस्टेक्स को करेक्ट कर दोगे।